हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, हम लोग 38वीं बीपीएससी से लेकर के 65वीं बीपीएससी तक में जितने भी आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं उन सबको हम लोग कवर कर रहे हैं। और आज हमारा यह तीसरा वीडियो है। टोटल हम लोग 335 प्रश्नों को कवर करेंगे और 4 वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। हम लोगों ने ऑलरेडी 2 वीडियो को कवर कर लिया था, आज हमारा तीसरा वीडियो है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए आज का सेशन शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न देखिएगा, यानी कि आज का पहला प्रश्न है। और जैसे मैंने बताया कि हमने ऑलरेडी 2 वीडियो को कवर कर लिया था, ठीक है। तो एक में हमने 80 प्रश्नों को और दूसरे में 80 से लेकर के 160 तक के प्रश्नों को कवर कर लिया था। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। प्रश्न पढ़िए कि गद्दर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था। तो देखिए, गद्दर पार्टी की स्थापना इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था, आप देखिएगा, पूरी जानकारी मैंने आपको वहां पर दी हुई है। 1913 में हुई थी, ठीक है, क्लियर है, ये याद रखिएगा। और इसके जो छिड़ने का महत्वपूर्ण कारण क्या था, तो देखिए, स्वदेशी आंदोलन के निष्क्रिय होने के बाद भारतीय राष्ट्रवाद के जो रक्षक थे वे निष्क्रिय हो गए थे। और जब अचानक 1914 में प्रथम विश्व युद्ध जब छिड़ा तो भारतीयों को लगा कि यह सही मौका है अंग्रेजों से बदला लेने का। तो गदर क्रांतियों ने सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया था। तो सही आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। और फ्रेंड्स, इससे पहले हमने ऑलरेडी मध्यकालीन भारत के इतिहास को केवल एक ही वीडियो में कवर कर लिया था। साथ ही साथ फिजिक्स के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं बीपीएससी में 38वीं बीपीएससी से लेकर के 65वीं बीपीएससी तक में, उनको भी एक ही वीडियो में कवर कर लिया है। अर्थव्यवस्था के प्रश्नों को कवर कर लिया है, हमारा एक वीडियो अर्थव्यवस्था पर ऑलरेडी अपलोडेड है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा, तो ये कहा था किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा, यह वक्तव्य किससे संबंधित है? तो बाल गंगाधर तिलक से संबंधित है। जहां एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता होगी मैं वहां आपको बताऊंगा। मैं इतना तो आपको मानता हूं कि आपको थोड़ी बहुत जानकारी जरूर होगी, क्योंकि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जानकारी होनी चाहिए। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। ये प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने किया था? तो ये किसने किया था? ये किया था सी राजगोपालाचारी ने, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि इंडिया फॉर इंडियंस, ये पुस्तक है इंडिया फॉर इंडियंस, किसने लिखा है? तो इसको लिखा है CR दास ने, यानी कि चितरंजन दास ने। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो ये बार बार इसलिए पूछा जाता है कि 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार जो है दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग की थी। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने ही किया था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1906 में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिमों के शिमला प्रतिनिधि मंडल ने एक ही केंद्रीय मुस्लिम सभा बनाने का विचार किया था। और इसका जो स्थापना हुआ था वो ढाका में संपन्न अखिल भारतीय मुस्लिम लीग मुस्लिम शिक्षा सम्मेलन के दौरान हुआ था। और इसके जो संस्थापक थे, ऐसा माना जाता है इसके संस्थापक जो थे वे कौन थे? नवाब सलीमुल्लाह खान थे, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी। तो प्रार्थना किस लिए की थी? तो जो मुस्लिम लोग थे उनके लिए पृथक निर्वाचक वर्ग, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा कि 1909 का जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम था ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसमें जो है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? तो देखिए, होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था, ये पूछा गया है। तो देखिए, तिलक ने अप्रैल 1916 में, यहाँ ध्यान रखिएगा, अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में इसका आरंभ किया था। और यहाँ पे जो है TS ऑलकॉट, ये जो है होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित नहीं है, इनका संबंध जो था वो थियोसॉफिकल सोसाइटी से था। 170 नंबर प्रश्न है कि किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपने राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो इन्होंने किया था कांग्रेस के 1916 का लखनऊ अधिवेशन में। ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था? क्योंकि एक प्रश्न तो ऐसे पूछा जाता है, जो सैंडलर आयोग था, सैडलर आयोग, ये किससे संबंधित था?
तो ये था शिक्षा में सुधार हेतु। तो एक प्रश्न तो ऐसे आपका कवर हो गया। और इसको जो है कब नियुक्त किया गया था, तो याद रखिएगा 1917 में। और किसकी अध्यक्षता में, तो डॉक्टर M.E. सैडलर, ठीक है, डॉक्टर M.E. सैडलर यहाँ पे लिखा हुआ है, इन्हीं की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि होम रूलिंग आंदोलन के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था क्योंकि, देखिए यहाँ पे आपको दो ऑप्शन यहाँ पे हैं और बाकी सी और डी यहाँ पे हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मैं आपको बता दे रहा हूँ, सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि इसने देश के सामने सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना रखी थी। और अभी हमने होम रूल लीग के बारे में जाना है कि अप्रैल में 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने इसका जो है शुभारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे, तो नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे, ये थे प्यारेलाल। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था, पहला सत्याग्रह भारत में पूछा गया है तो चंपारण में था 1917 में। अगर भारत ना पूछा जाता, सिर्फ पूछा जाता निम्न में से महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कौन सा था, कहाँ पे किन्होंने किया था, तो इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में किया था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन, और गांधी जी वापस कब दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, तो 1915 में लौटे थे, याद रखिएगा, ठीक है। और डेट आप लोग जरा कमेंट करके बता दीजिएगा क्योंकि डेट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, तो आप जरा कमेंट करके बताइएगा कि किस तिथि को ये भारत लौटे थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था, तो ये किया था राजकुमार शुक्ल ने। राजकुमार शुक्ल गांधी जी से कब मिले थे, तो 1916 में लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के दौरान इनकी भेंट हुई थी महात्मा गांधी से। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और फ्रेंड्स इससे पहले जो भी मैंने आपको वीडियो बताया है माफ कीजिएगा फिजिक्स का, मध्यकालीन भारत का, इकोनॉमिक्स का, जरूर देख लीजिएगा। गांधी जी द्वारा भारत में पहली बार सत्याग्रह का आंदोलन बिहार में कहाँ किया गया था, तो ये चंपारण में किया था। चंपारण सत्याग्रह कब, 1917 में। किस लिए, तो नील जो किसान थे, नीलहे जो थे, नील के किसान जो करते थे खेती, उनके खिलाफ जो अत्याचार हो रहे थे उसके लिए। बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था, तो अभी हमने देखा था, देखिए ये प्रश्न फ्रिक्वेंटली पूछा गया है। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता महात्मा गांधी थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं। क्या होता था यहाँ कि जो ये नील के किसान थे ना, इसके साथ दुर्व्यवहार होता था और इनका जो अपना जमीन होता था उनका 3/20वां भूभाग में नील की खेती करना अनिवार्य होता था। क्लियर है, और इसको 3 कठिया पद्धति भी कहा जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, प्रत्यक्ष रूप से भाग इन्होंने नहीं लिया था, तो वायकम सत्याग्रह, ठीक है, कहाँ, वायकम सत्याग्रह में, याद रखिएगा। वायकम के मंदिर प्रवेश सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, मंदिर प्रवेश सत्याग्रह था। बाकी जो खेड़ा है, राजकोट सत्याग्रह है तथा असहयोग आंदोलन का नेतृत्व स्वयं गांधी जी ने किया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और फ्रेंड्स आपका एक लाइक और एक शेयर जो है मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे, तो ये कौन थे, ये थे रेवरेंड चार्ली एंड्रूज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है तो गरीबों में जो सबसे गरीब है उसकी सहायता करना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस संदर्भ में गांधी जी जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट से प्रभावित थे, ये भी पूछा जाता है, अनटू द लास्ट, ठीक है, अनटू द लास्ट जो पुस्तक है उससे गांधी जी प्रभावित थे। किसकी पुस्तक, तो जॉन रस्किन की। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था, तो अहमदाबाद में गांधी जी ने किस लिए सत्याग्रह किया था, ये सत्याग्रह इन्होंने किया था औद्योगिक कर्मी जो थे यहाँ के उनके लिए। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कब हुआ था, तो 1918 में हुआ था, याद रखिएगा 1918, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AICC, ठीक है, AICC के खजांची रहे
तथा सन 1930 में जेल भी गए। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जमुनालाल बजाज। ठीक है, जमुनालाल बजाज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और ब्रिटिश सरकार के द्वारा राय बहादुर की उपाधि इनको दी गई थी और इन्होंने राय बहादुर की उपाधि त्याग भी दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था। तो सबसे पहले पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले चंपारण में हुआ था, जो नील के किसान थे। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? ये जुड़ा था तिनकठिया से, अभी मैंने बताया था। चंपारण आंदोलन में कौन संबंधित नहीं था? तो ये जयप्रकाश नारायण जो थे इससे संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए 1936 में लखनऊ में 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जिसका नाम बदल करके अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया था। पहले नाम क्या था? पहले नाम क्या था? अखिल भारतीय किसान कांग्रेस, और इसका नाम बदल करके कर दिया गया अखिल भारतीय किसान सभा। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? स्वामी सहजानंद ने किया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1920 में हुई थी। ठीक है, M.N. जोशी। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ M.N. जोशी। जोशी आप समझ रहे हैं, जोसेफ बैप्टिस्टा तथा लाला लाजपत राय के प्रयासों से अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस या फिर कहिए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1920 में। लाला लाजपत राय जो थे इसके पहले अध्यक्ष और दीवान चमन लाल जो थे प्रथम महासचिव थे। तो सही आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 1920 में। अगला क्वेश्चन देखिए, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अभी मैंने चर्चा किया है, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय थे, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब इसकी स्थापना हुई थी? तो 1920 में, 1920 में। ठीक है, 1920। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो M.N. राय थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, M.N. राय जो थे, लेनिन उनके निमंत्रण पर मॉस्को गए थे तथा कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम से हुआ था? तो भारतीय उच्चायुक्त का जो पद है उसका सृजन भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत किया गया था। क्लियर है? किसके तहत? भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था। तो इसका लक्ष्य जो था ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना था, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? तो सही आंसर इसका हो जाएगा रॉलेट सत्याग्रह। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, रॉलेट सत्याग्रह। ठीक है फ्रेंड्स, रॉलेट एक्ट जो है मार्च 1919 में लागू किया गया था। मार्च 1919 में लागू किया गया था, जिसके विरोध में गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आयोजन कराया था और 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। ये डेट आप याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था। तो अभी मैंने बताया कि रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया था? तो मार्च 1919 में। देखिए 1919 दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो जमा इसलिए हुए थे, ये आपसे पूछा गया है, किस लिए जमा हुए थे? तो सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, ठीक है फ्रेंड्स, ये 2 लोग थे, इनके गिरफ्तारी के विरोध में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर सत्यपाल एवं डॉक्टर किचलू के गिरफ्तारी के विरोध में। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि किस कारण से त्याग दी थी? इन्होंने किस लिए त्यागा था? इन्होंने त्यागा था जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था इसी के विरोध में। क्लियर है? चलिए ऑप्शन नंबर इसका सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और महात्मा गांधी ने कैसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी इसी जलियांवाला बाग के विरोध में। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को किसने गोली मारा था? जनरल डायर तो था,
इसको गोली किसने मारा था? तो इसको गोली मार दिया था उधम सिंह ने। किसने मारा था? उधम सिंह ने मारा था, लंदन में मारा था। जगह भी पूछा जाता है कभी कभी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि वर्ष 1919 में भारतीय इतिहास से संबंधित है। वर्ष 1919 जो था ये भारतीय इतिहास से संबंधित है। फ्रेंड्स मैं बिल्कुल आपका 1 सेकंड का भी टाइम व्यर्थ नहीं करूंगा, बस आपको थोड़ा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एक, जिससे मुझे मोटिवेशन मिल जाए। अब बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ये जो 1919 जो है ये किससे संबंधित है भारतीय इतिहास में? तो कलकत्ता से दिल्ली में राजधानी बदले जाने के कारण। तो ऑप्शन नंबर इसका, माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर, जालियांवाला बाग त्रासदी। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी कब गया था इसके भी बारे में जान लेते हैं। आप चर्चा आ गई है तो 1912 में, ठीक है। घोषणा कब हो गई थी? तो 1911 में, लेकिन गया था कब, बना था कब? 12 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अमृतसर के जालियांवाला बाग में भीड़ का दमन हुआ था। तो डेट मैंने बताया था, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के जिम्मेदार जनरल डायर को निम्न में से किसने मारा था? तो अभी हमने देखा था उधम सिंह ने मार दिया था। कब मारा था? तो 13 मार्च 1940 को, ठीक है, उधम सिंह। ऑप्शन डी 1940 को लंदन में। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? ये किसने देखा था? तो ये देखा था किसने? महात्मा गांधी ने। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था वह किस शहर में हुआ था? तो फ्रेंड्स ये जो हुआ था इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया, फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। देखिए अजीबोगरीब सवाल है। तो ये प्रदेश था बिहार। ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही आंसर हो जाएगा, जहां पे अभी शराब पूर्ण रूप से बंद है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? कोई कारण रहा होगा। तो इसका कारण यही था कि गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सपोर्ट चाहते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो असहयोग आंदोलन जो है ये 1920 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब शुरू हुआ था? 1920 में। 1 अगस्त 1920 को गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 1 अप्रैल 1920 को, 1 अगस्त माफ कीजिएगा, 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1 अगस्त 1920। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूं, 1 अगस्त 1920 को। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र में राहुल संकृत्यान 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो ये थे छपरा से। ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, राहुल संकृत्यान ने अपनी शिक्षा बनारस में प्राप्त की थी और वर्ष 1912 में साधु बन गए और अपना नाम बाबा रामोदर दास रख लिया था इन्होंने। बाबा रामोदर दास, यहाँ मैं लिख देता हूँ बाबा रामोदर दास। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो आपने सुना होगा कि 4 फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों की भीड़ ने ब्रिटिश शासन की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी। कौन सा ये कांड था? गोरखपुर के चौरी चौरा जगह था, वहाँ पे ये कांड हुआ था। इससे महात्मा गांधी काफ़ी दुखी हो गए और इसमें जो है बहुत सारे पुलिसकर्मी थे, 23 पुलिसकर्मी जो थे ये जिंदा जलकर मर गए थे, 23 पुलिसकर्मी। तो इसीलिए जो है असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने बंद कर दिया था। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा में केवल 20 दिन ही बचे थे? तो ये किसने छोड़ा था? जयप्रकाश नारायण ने छोड़ा था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा
कि 1921 के मोपला आंदोलन की जो शाखा थी, तो मोपला आंदोलन जो थी ये खिलाफत आंदोलन की एक शाखा थी। ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। केरल प्रांत के मालाबार जिले में मोपला जो है विद्रोह वहां पे हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पश्चिमी घाट भी कभी कभी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। गांधी जी को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था, इसलिए लोगों को विश्वास था। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि साराबंदी आंदोलन 1912 किसके नेतृत्व में हुआ था। तो साराबंदी आंदोलन जो था ये किसके नेतृत्व में हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए 1928 का जो बारदोली था, गुजरात के सूरत जिले में जो स्थित बारदोली था, 1928 के बाद राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया था। और बारदोली में मेड़ता बंधुओं कल्याण जी मेड़ता और कुंवर जी मेड़ता तथा दयाजी देसाई ने किसानों के समर्थन में 1928 में आंदोलन चलाया। ठीक है फ्रेंड्स, और यही जो था साराबंदी आंदोलन कहलाया 1928 में 1922 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा कि ये त्रुटि हुआ है यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है आयोग के द्वारा, बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा त्रुटि हुआ है। ये अभी मैंने बताया था कि 1928 में जो है ये आंदोलन हुआ था, किसके द्वारा, तो कल्याण जी बंधु, जो कल्याण जी मेड़ता थे और कुंवर जी मेड़ता थे, इन्हीं के द्वारा 1928 में। तो यहाँ पे आप 1928 सुधार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। तो मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। मालाबार भी ऑप्शन में दिया रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो अभी हमने चर्चा किया था कि चौरी चौरा कांड हुआ था जिसमें 23 पुलिसकर्मी जलकर मर गए थे, इसी के कारण गांधी जी ने बंद कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 215 नंबर, असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित करें। सही क्रम इसमें बताना है आपको, तो एक एक करके आप पढ़ लीजिए। चारों जो ऑप्शन है आपके सामने, ये जो 1 2 3 4 दिख रहा है, इसमें से हम लोग सही आंसर बताएंगे। तो सही आंसर जो है चारों सही आंसर है। ठीक है, चौरा चौरी में पुलिस गोलीकांड, उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जलाना, गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन करना और गांधी जी की गिरफ्तारी। तो सही आंसर इसका हो जाएगा सभी, यानी कि सभी किसमें है, ऑप्शन ए में है 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था। इन्होंने बिहार और उड़ीसा जो संयुक्त था उस समय, उसके गवर्नर पद से इन्होंने त्याग दिया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई थी। स्वराज दल की स्थापना जो हुई थी ये किसकी असफलता के बाद हुई थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये हुई थी असहयोग आंदोलन के असफलता के बाद। और इसकी स्थापना किसने किया था, तो 1923 में मोतीलाल नेहरू। ठीक है, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था, ये भी आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, और ध्यान रखिएगा जो चित्तरंजन दास थे इसके अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू जो थे इसके महासचिव थे। दोनों बात याद रखना है। महासचिव कौन थे, तो मोतीलाल नेहरू। अध्यक्ष कौन थे, तो चित्तरंजन दास। अगला क्वेश्चन है स्वराज दल की स्थापना किसने की, तो किया था चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में, 1923 में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि स्वराज पार्टी का गठन किसके असफलता के बाद हुआ था। तो अभी हमने देखा था कि असहयोग आंदोलन के असफलता के बाद किसका गठन हुआ था, और अभी प्रश्न आ गया कि स्वराज पार्टी का गठन किसके असफलता के बाद हुआ था, तो असहयोग आंदोलन के। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बिल्कुल इसका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 221 नंबर कि 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो गया में जो हुआ था इसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आप इसको जरूर याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था, ये जो कहा था सच्चिदानंद सिन्हा ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि साइमन कमीशन कब पहली बार भारत आया था। तो साइमन कमीशन जो आया था ये 1928 में आया था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। कब आया था, 1928 में आया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और कहाँ पहुंचा था, तो ये बम्बई पहुंचा था। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, बम्बई में। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रिक्त स्थान दिया हुआ है, इसकी पूर्ति करना है। चार ऑप्शन आई होप कि आपको दिख रहे हैं, हाँ दिख रहे हैं। चलिए प्रश्न को पढ़िए कि नेहरू रिपोर्ट
डैश की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था, तो किसकी अध्यक्षता में किया गया था? नेहरू रिपोर्ट। ये जो किया गया था मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में किया गया था और भारत में संवैधानिक व्यवस्था जो था, इसका व्यवस्थाएं जो थी उसका विशेषता था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, और ये जो है अगस्त 1928 में प्रस्तावित संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया गया था। 1928 में इसको प्रस्तुत किया गया था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया था कब? तो पूर्ण स्वराज का मांग जो है ये 1929 के लाहौर अधिवेशन में हुआ था। याद रखिएगा, किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि 1929 में कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया था? तो किसने उठाया था भाई? अभी हमने चर्चा किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देशी राज्यों और जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? समाजवाद का समर्थक, तो ये कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन बी सही आंसर बिल्कुल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 228 नंबर प्रश्न है कि किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था? 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था। ये मौलाना हसरत मोआनी जो थे, इन्होंने उठाया था। 1921 के अहमदाबाद में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता हकीम अफजल खान ने किया था। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और इस अधिवेशन में सर्वप्रथम मौलाना हसरत मोहानी ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाई थी। पूर्ण स्वतंत्रता, ध्यान से पढ़िएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दांडी यात्रा की गई थी, तो दांडी यात्रा हुई कब थी? तो ये हुई थी 1930, 12 मार्च 1930। याद रखिएगा डेट सहित 12 मार्च 1930 को। ठीक है, तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? इन्होंने प्रारंभ किया था कहाँ से? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, साबरमती से। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा, ये कर जो था टैक्स था, किसके विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया था? तो ये कर कौन सा था? तो ये था चौकीदारी कर, यानी कि ऑप्शन ए सही आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? तो खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने किया था? अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बेगूसराय की चौकीदार के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। तो ये किस चीज़ का हिस्सा था? ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया, तो गांधी जी ने किसका महत्व दिया? तो गांधी जी ने रचनात्मक कार्यक्रम को महत्व दिया, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा सही आंसर इसका हो जाएगा। ये थोड़ा कॉमन सेंस की प्रश्न है। अगला देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया? तो पहला गोलमेज कहा जा रहा है, प्रथम गोलमेज में, तो ये लिया था मौलाना मोहम्मद अली ने, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? देखिए कई बार पूछा है प्रश्न। गांधी इरविन समझौता जो है ये 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में। क्लियर है। और इसके अनुसार, इस समझौते के अनुसार गांधी जी ने जो है जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसको स्थगित करने के लिए तैयार भी हो गए थे। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 237 नंबर कि निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? देखिए ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। पहला 1930 में, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में। ये क्रम से याद रखिएगा, 30, 31, 32, पहला, दूसरा, तीसरा। तो आपसे 1932 में पूछा जा रहा है, तो तीसरा देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो बताइएगा किस में भाग नहीं लिया था? चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में देकर बता दीजिएगा, कई बार पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किस प्रश्न पर असफल रहा था? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो रहा था, ये जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व था, इसी के प्रश्न पर जो है असफल रहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे थे? तो 1931 में ये लंदन गए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, और इसका कोई भी खास करके कोई उसका जो है परिणाम नहीं निकला था। तो सही आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, लंदन में। और
गांधी जी ने स्वदेश पहुंचने के बाद कहा भी था कि यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूं, किंतु मुझे संतोष है कि जो जो ध्वज मुझे सौंपा गया था मैंने उसे नीचे नहीं होने दिया और उसके सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो तेज बहादुर सप्रू ने निभाई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 242 नंबर की 5 मार्च 1931 को निम्न में से कौन सा समझौता हुआ था? तो 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। देखिए कहाँ पे है गांधी इरविन, ऑप्शन नंबर सी में। अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया था। किसके लिए? तो ये बनाया था अछूतों के लिए, और गांधी जी नाराज हो गए थे और इसके बाद जो पुनः समझौता हुआ है हो सकता है आगे मिल जाए। हाँ देखिए अगले प्रश्न में है सांप्रदायिक अवार्ड एवं पुनः पैक्ट में क्रमशः दलित वर्गों के लिए कितनी सीटें दी गई थी? तो ये दी गई थी क्रमशः 71 और 147, यानी कि दलित के लिए 71 और जो पुनः पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? 71 और 147। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पुनः समझौता का उद्देश्य क्या था। तो अभी हमने आसान प्रश्न है, थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाइए। दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना अभी हमने लोगों ने देखा था। अगला क्वेश्चन है कि अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की समिति बनाई थी? तो ये समिति बनाया था कार्यकारिणी कमेटी 1937 में। अगला क्वेश्चन है 247 नंबर प्रश्न है कि 1938 में फरवरी 1938 में बिहार की चुनी गई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया था? तो ये किस लिए दिया था? राजनीतिक बंदियों को छोड़ने के कारण से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखिएगा। 48 नंबर देखिए 248 नंबर कि बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? तो बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए इसकी जो है बिहार में किसान आंदोलन की शुरुआत स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने किया था। 1929 में स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने किसान सभा की स्थापना की थी। और इसमें कौन कौन से लोग जुड़े थे? तो कार्यानंद शर्मा, राहुल संकृत्यायन, पंचानंद शर्मा, यदुनंद शर्मा आदि जो वामपंथी नेता थे वे जुड़े हुए थे। तो देखिए इसका एक से ज़्यादा सही आंसर हो जाएगा, यानी उपरोक्त में से एक से अधिक। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कब हुई थी? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक आपसे पूछा जा रहा है। तो ये बैठक हुई थी कहाँ पे हुई थी? तो 1934 में हुई थी पटना में। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा 250 नंबर। 250 नंबर है कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था। हम लोगों ने पहले ही इसका चर्चा कर लिया था, तो प्लीज़ इसका आंसर आप लोग कमेंट में देकर बताइएगा। और फ्रेंड्स अगला पार्ट हमारा 4 होगा जिसमें हम लोग सभी 335 प्रश्नों को कवर कर लेंगे, तो ज़रूर देखिएगा उसको। कल या परसों में आपको वीडियो मिल जाएगा, संभवतः परसों। चैनल को नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।